नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में टेरर फंडिंग रोकने के लिए नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कॉन्फ्रेंस में 75 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक व्यापक सक्रिय प्रतिक्रिया की जरूरत है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें तो हम आतंक के घर में घुसने तक इंतजार नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह अद्भुत है कि सम्मेलन भारत में हो रहा है। पीएम ने कहा कि हमारे देश ने आतंक का सामना बहुत पहले से किया है, लेकिन अब इसे दुनिया को गंभीरता से लेना चाहिए और अब गंभीरता से दुनिया ले रही है। दशकों से अलग अलग रूपों में आतंकवाद ने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारे हजारों लोगों ने जान गंवाई, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वो उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को यह नहीं सोचना चाहिए कि युद्ध की अनुपस्थिति का अर्थ शांति है। ये जरूरी है कि हम संयुक्त रूप से कट्टरवाद और उग्रवाद की समस्या का समाधान करें। कट्टरवाद का समर्थन करने वाले का किसी भी देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वहीं चीन के आने पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस 18 से 19 नवंबर यानी 2 दिन तक चलेगी। In today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. Further, sometimes there are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. It is an attack on humanity, freedom, and civilization. It knows no boundaries. Only a uniform, unified, and zero tolerance approach. भारत ने इस दिशा में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन करने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को मजबूत बनाने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को नई दिशा देने के साथ टेररिज्म और उसके वित्त पोषण के खिलाफ की लड़ाई को सुदृढ़ किया है। यह हमारे निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत में टेररिस्ट घटनाओं में अत्यधिक कमी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप टेररिज्म के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में भी काफी कमी हुई है। तो 75 देशों के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरदीप त्यागी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ। अमरदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं विदेश मामलों के जानकार राजेश भारती जी। राजेश जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरदीप त्यागी जी, जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, आप इस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उनको मौका मिलता है तो वहां पर वो जो दुनिया में आतंकवाद है उसके खिलाफ वो जरूर बोलते हैं और ये भी जिक्र करते हैं कि जो पैसा इनको मिलता है उस पर रोक लगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस को और कितनी अहम है आने वाले दिनों में? देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इतने सारे देश इकट्ठा हो रहे हैं जस्ट टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म।
और टेररिज्म की यदि बैकबोन को तोड़ना है तो उसकी फंडिंग को तोड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट फंड द टेररिस्ट विल बी लाइक फिश विदाउट वाटर। तो क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके वेपन के लिए, उनको कहीं भी मूवमेंट करने के लिए फंड्स की आवश्यकता है, और फंड्स को रोकना बहुत जरूरी है। उसको रोकने के लिए जब तक सभी देश और इनफैक्ट सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अपना प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, जब तक नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इतने सारे देश कंसर्न हुए हैं और इकट्ठे हुए हैं, और द थिंग इज कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वो देश है जो कि टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं। टेररिस्ट की यू कैन से कि उनकी उनका जन्म स्थल है, वहीं से सारा। यदि कल को वो ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो वो सारी इनफैक्ट स्ट्रेटजी दे विल गेट टू नो कि दूसरे देश क्या क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं टू स्टॉप टेररिज्म। तो उनका इनसे अलग रहना ही बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जो कंसर्न है विश्व में शांति की स्थापना करना, उसके पीछे वो हमेशा कंसर्न रहे हैं, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेके हो, चाहे वो टेररिज्म को लेके हो। ही इज वेरी मच कंसर्न एंड इट इज अ बिग इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अगर फंडिंग पर अगर रोक लगा दी जाए तो कहीं ना कहीं जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनकी जो पकड़े कमजोर होगी और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। राजेश भारती जी, अगर हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो कश्मीर में जो क्लैशेस होते हैं भारतीय सेनाओं के साथ आतंकवादियों को, अगर वो छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर एक तरह से एक वॉर छिड़ी हुई वहां पर आतंकवादियों के खिलाफ है। उसके अलावा अगर हम देश में हर शहरों की बात करें तो अब उस तरह के हमले नहीं होते हैं कई सालों से जो पहले देखने को मिला करते। तो कहीं ना कहीं भारत ने जो हिंदुस्तान में आतंकवादियों की कमर तो तोड़ के रखी हुई है, क्योंकि अब वैसे हमले देखने या सुनने को नहीं मिलते, वैसे हो भी नहीं रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत है इसको लेकर सजग है कि आने वाले दिनों में जो आतंकवादी अक्सर कोई ना कोई प्लान करते रहते हैं हिंदुस्तान में हमले को लेकर, उसकी भी कमर तोड़नी है और भविष्य में भी ऐसा सोच नहीं सके। क्या यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि यहां पर भी अब जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब सारे देशों को साथ मिलकर भारत एक रणनीति बनाएगा इस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद ये रणनीति कारगर साबित भी होते हुए दिखाई दे रही है? क्या कहेंगे आप? भागीरथ जी, मैं आपसे पूर्णतः सहमत नहीं। देखिए, जो ये टेरर फंडिंग की बात आपने कहा कि हमने कमर तोड़ दी है। देखिए, यदि कोई भी मुद्दा यदि बचा हुआ है, यदि समाज के किसी अंतिम व्यक्ति तक भी यदि मुद्दा बचा हुआ है, तो वो जो है कब वो फिर से आपको उसी तरह की घटनाओं के रूप में दिखने लगेगा। तो अभी क्योंकि निश्चित रूप से हमने जो है सख्ती बढ़ाई है, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, वो हमारा लोकल एलआईयू है, उन सब को जो है हमने जिस तरह से लिंक लाइजन किया है, कोऑर्डिनेशन किया है, उसका ये परिणाम है कि आतंकवाद की घटनाएं देश में कम हो रही है। हमने कमर तोड़ दी और ये खत्म हो जाएगा, और हम ये सोचते हैं कि यदि हमने टेरर फंडिंग को लेके हमने इन 75 कंट्रीज की मीटिंग बुला ली है, और देखिए निश्चित रूप से चुप बैठना किसी समस्या का समाधान नहीं। बिल्कुल। तो आपने ये मीटिंग बुलाया है, ये तो निश्चित रूप से स्वागत हो गया, लेकिन इससे देखिए सारी दुनिया में जो क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन है या क्लैशेज ऑफ कल्चर है, उसके साथ साथ जो राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट है, अब देखिए राष्ट्र राज्य के कॉन्सेप्ट में पाकिस्तान महान है और भारत भी महान है। आपके लिए मेरे लिए भारत महान है। तो यदि भारत महान है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान मेरे लिए भारत जैसा नहीं हो सकता। तो यही पाकिस्तान के लोगों के लिए, यही चाइना के लिए है, यही बांग्लादेश और अन्य देशों को। तो जो राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट है, इसके रूट में ही जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, और वो प्रतिस्पर्धा कब नफरत में बदल जाती है और वो नफरत कब हिंसा को जन्म दे देती है, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ये जो तंत्र है, सुरक्षा का तंत्र, इंटेलिजेंस का तंत्र, एलआईयू का तंत्र या नागरिक समाज, सिटीजन जो हम कहते हैं लोकल जो सिटीजन है, ये जो है इसमें कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करके इस रिस्क फैक्टर को खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। आज आप देख लीजिए कि यूएस में 9/11 के बाद वहां पे कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन जो है उसके बाद भी छिटपुट घटनाएं तो होती रहती है। और ये कहना कि यूएस ने आतंकवाद को खत्म कर दिया, ये संभव नहीं, क्योंकि
आतंकवाद को खत्म करने के लिए सारी दुनिया से खत्म करना है। सारी दुनिया में जब तक इसके लिए फंडिंग है, अब आप देख लीजिए सोशल मीडिया आज एक अपनी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि उसमें जो है डार्क वेब के थ्रू या दूसरे अन्य माध्यमों से जो है फंड कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, इसकी मॉनिटरिंग आज बहुत मुश्किल हो गई है। और हम जितना डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए अगर पेमेंट मुझ तक पहुंचना है तो हो सकता है कि चेन्नई के आदमी को पेमेंट डिलीवर हो, चेन्नई का आदमी किसी हैदराबाद को डिलीवर करे और वो फिर रूट होके वो मेरे तक आएगा। और उन सारे चीजों को जो है फिर से सूत्र में जोड़ना और पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जिस तरह से इंटरनेट की दुनिया बढ़ रही है, इंटरनेट की दुनिया मजबूत हो रही है, सोशल मीडिया का प्रभाव क्षेत्र जिस तरह बढ़ रहा है, वैसे में मुझे लगता है कि टेरर फंडिंग को लेके सारी दुनिया के स्तर पे जब तक जागरूकता नहीं होगा, जब तक आतंकवाद का दर्द जो भारत ने झेला है, जब आतंकवाद पाकिस्तान के लिए भी उतना ही बड़ा सरदर्द बन जाए, बांग्लादेश के लिए भी, दुनिया के अन्य देशों के लिए, जब सारे देशों की सरकारें मिलकर काम करेंगी ना, तभी हो सकता है। अभी क्या है कि आपने मीटिंग बुलाया, दुनिया के देशों को इन्विटेशन भेज दिया और वो आ गए, लेकिन वो मन से कितना शामिल है, उनकी अपनी जो राजनीतिक जमीन है वो उसके लिए कितनी जो है फर्टाइल है, ये जिसको अगर मान लीजिए पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश के और भी देश है, कई देश हैं जो विचारधारा के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे टेरर फंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। जी। कोई जो है रिलीजन के नाम पे प्रमोट कर रहा है, कोई रीजनलिज्म के नाम पे प्रमोट कर रहा है, कोई फ्रेटर्निटी के नाम पे कर रहा है कि मुझे आप अच्छे लगते हैं, आपका कॉज मुझे ठीक लगता है, आपके कॉज से मैं कन्विंस हूं, मैं आपको फंड करने लगूंगा। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है ये जो है। बिल्कुल मुश्किल तो है, लेकिन एक कोशिश यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा ये कोशिश कितनी सफल होती है। अमरदीप त्यागी जी, देखिए ये व्यवहारिक तौर पर जो अभी मीटिंग हो रही है, क्योंकि जब देशी शामिल होते हैं, जब सरकारी शामिल होती है किसी देश की आतंकवाद को फंड करने के लिए, और सबसे बड़ी बात यहां पर है, मोदी जी भी अक्सर कहते रहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कि आतंकवाद की हमें परिभाषा हमें मेंशन करनी पड़ेगी कि क्या आतंकवाद है, कौन से आतंकवादी संगठन, उसको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात करें, कोई देश किसी संगठन को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है, कोई इसे रेबेलियन करार देता है, तमाम है। हम चाइना को देख ले, जिस तरह से हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां होती है, जो आतंकवादी संगठन इसमें शामिल होते हैं, चाइना हर बार जब भी उनको आतंकवाद, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उन आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित करने की मुहिम छेड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना उसमें अड़ंगा लगाता है। तो व्यवहारिक तौर पर इसमें कितना, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये कितनी सफल हो पाएगी और क्या कुछ इसमें चुनौतियां दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और इनिशिएटिव से कहने का तात्पर्य एटलीस्ट शुरुआत तो हुई। पीपल विल स्टार्ट कंसर्निंग, दे विल कंसल्ट ईच अदर, दे विल टेल ईच अदर कि क्या है। जैसा अभी आप कह रहे थे कि बहुत से देश उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी समझते, बहुत से उसको रेबेलियन कहते हैं और डिफरेंट नाम के साथ उसको यूज करते हैं। लेकिन सीधी बात है, जो रिबेलियन भी यदि वो आर्म्स का प्रयोग कर रहा है और आम जनता को नुकसान, देखिए एक रिबेलियन तो होगा, ठीक है, फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट के चलो खिलाफ लड़ रहा है या किसी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, दैट इज ओके। बट व्हेन दोज गाइज आर फाइटिंग और क्रिएटिंग टेरर अमंग द आर्म पॉपुलेशन, देन इट्स डेफिनेटली a terrorist organization। और इसको समझना होगा, लेटर और सुनर। और जैसे अभी भारती जी बात कर रहे थे कि वो इस तरह से होना चाहिए, सारे देशों को समझना चाहिए, सारे देश के इसको, ये देखो कि ये जो राष्ट्रवाद है, ये सब बुकिश चीजें बहुत अच्छी लगती है कहने में, लेकिन जब हम ग्राउंड की बात करते हैं, जब तक टेररिस्ट की फंडिंग नहीं रुकेगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक लगाम लग सकती है। जैसे मैं यदि कंपेरिजन करूं अब से कुछ साल पहले कर आज की जो परिस्थिति था, जिस प्रकार के वेपनरी जो है और जिस नंबर ऑफ वेपन्स जो आतंकवादी यूज कर रहे थे, आज उनमें कमी आई है। उस तरह के वेपन्स, उस तरह के इक्विपमेंट वो नहीं ला पा रहे हैं, वो उतनी क्वांटिटी में नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, नए विजन मीन्स वो ढूंढ रहे हैं उसको करने के, और डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ वो नया करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब फंडिंग रुक जाएगी तो उनकी बैकबोन टूटेगी, वो कमजोर होंगे। ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस चेंज करने में समय लगेगा, बट डेफिनेटली जो आतंकवाद की घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी और कहीं ना कहीं फिर अल्टीमेटली टेबल पर बैठने की बात आ जाएगी। और रही बात जो सोशल मीडिया और इंटरनेट
और जिस तरह के जो सिस्टम है मनी ट्रांसफर करने का, उसको भी उसी को रोकने के लिए सब मीटिंग हो रही है। जिस तरह हर अब आप देखते हैं ना कि वो हर कस्टमर को केवाईसी करना जरूरी है। बैंक नजर रखे हुए हैं कि तुम्हारा कस्टमर कौन है, उसके फंड कहां से कहां जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे साइबर क्राइम के थ्रू जो है इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है मनी, लेकिन उसके प्रति जागरूक बनाना, उसके प्रति रोक लगाना ही इस मीटिंग का कंसर्न है। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और आज इनिशिएटिव लिया है तो कहीं ना कहीं मंजिल तक भी पहुंचेंगे। और ये एक के 88 देशों का कंसर्न होगा कि आतंकवाद है, इसको रोकना चाहिए। आगे ये बात बढ़ेगी तो और दूसरे देशों में भी फैलेगी और इसको मतलब इस पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अमरदीप जी, क्योंकि शुरुआत जरूर हुई है लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे जो मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग होगा, और एक उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं जो टेरर फंडिंग है उस पर रोक लगेगी। राजेश भारती जी, इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले रहे हैं। देखिए, अगर हम पड़ोसी देश है हमारे दोनों, और हम अगर हम बात करें, भले अफगानिस्तान की जो सीमा हमसे नहीं लगती लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन अगर ये दोनों जहां से ज्यादातर आतंकवाद पाकिस्तान से तो आता ही है, लेकिन अफगानिस्तान से जिस तरह से अभी सरकार बदली है, तालिबान की सरकार अब वहां पर आ गई है, कहीं ना कहीं वहां से भी खतरा है। ये दोनों देश बहुत जरूरी थे कि ये दोनों देश के प्रतिनिधि शामिल हो इस कॉन्फ्रेंस में, और कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल हो, लेकिन वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये अपने आप को यहां पर इन्होंने एक्सपोज भी कर दिया है कि हम ही वो देश है जो आतंकवादियों को हम फंडिंग करते हैं। भारत के आतंकवादियों को, पूरी दुनिया के आतंकवाद को फंडिंग नहीं करते। तो दुनिया के 75 लेकिन राजेश भारती जी, इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। श्रीलंका में हमला होता है तो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है, बांग्लादेश में हमला होता है तो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है, कहीं ना कहीं अमेरिका में भी हमला हो रहा तो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है, फ्रांस में भी कुछ हमले हुए जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान का हाथ नहीं की बात अलग चीज है। देखिए, पाकिस्तान में जो है कई सत्ता के तंत्र हैं। एक वो क्लास है जो कहते हैं जब सोसाइटी में लॉलेसनेस की स्थिति हो जाती है तो वो ऐसे विचारधारा के लिए जो किसी देश में आतंकवाद के हिंसा के लिए काम करें, उनके लिए पाकिस्तान जो है बेहतर जो है कह सकते हैं कि वो जगह बन गया है, उनके लिए शरण स्थली बन गया है। लेकिन और पाकिस्तान आपके इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, तो आपने भी ये भी इसका दूसरा पक्ष है कि भारत का टेरर फंडिंग रोकने का जो मुख्य ध्येय है वो हम अपने देश में आतंकवाद करते हैं। दूसरे देशों की विश्व सेवा, वसुधैव कुटुंबकम, वो सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन पहले अपने देश में आप चाहेंगे कि आपका देश आतंकवाद फ्री हो, और आपका देश आतंकवाद से मुक्त तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आप सकारात्मक नहीं होते, बिल्कुल, जब तक आप अफगानिस्तान के साथ नहीं होते। लेकिन और वो आपकी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, तो अपने आप में इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ये मीटिंग जो है जिस उद्देश्य से किया जा रहा है ये पहले ही असफल है आपका। बिल्कुल, ये मीटिंग तो असफल मीटिंग है, क्योंकि जहां से सबसे ज्यादा फंड आ रहा है आपने उसको ही इस मीटिंग तक नहीं ला पाए। अब वो दुनिया में एक्सपोर्ट हो गया। पाकिस्तान को देखो, सारी दुनिया जानती है। आज अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, दुनिया का कौन सा देश है जो पाकिस्तान के असली चेहरे को नहीं जानता? चाइना क्या नहीं जानता, लेकिन चाइना आतंकवाद के तो पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संस्थाओं के ऊपर बैन लगाने को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय बैन को लेकर जब प्रस्ताव आया तो उसको चाइना ने वीटो किया। चाइना ने प्रस्ताव पारित नहीं। चाइना खुल के जो है पाकिस्तान का इस इशू के साथ है। तो देखिए, हर देश अपनी आंतरिक राजनीति से चीजें डिसाइड कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा चीजें भूखी से नहीं वैसे ही चलता है। भूखी तरीके से चीजें दुनिया चलती है कि यदि चाइना का इंटरेस्ट जो है उस इंटरेस्ट से ही चाइना डिसाइड करेगा कि भारत के साथ वो कितना बार्गेन करेगा, भारत को कितना केस देगा। और इसलिए ये मीटिंग मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के बिना करना असफल है। लेकिन अमरदीप त्यागी जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, क्या वजह रही? आखिर क्यों शामिल नहीं हुए? क्योंकि पाकिस्तान भी कहता है कि हम भी ग्रसित है, हमारे देश में भी आतंकवादी गतिविधियां होती रहती है, तो उसको शामिल तो होना चाहिए था। वो शामिल नहीं होकर क्या वो मैसेज दे रहा है, और या फिर क्या चीजें एक्सपोज हो रही है उसकी?
तरह से जी। इट इज देयर बर्थ बन चुका है हम्म। और वो हमेशा उस चीज का विरोध करते हैं। दूसरे, इससे क्लियर कट जाहिर होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे आर द नर्सरी ऑफ टेररिज्म। अदरवाइज इतने सारे देश यदि इकट्ठा हो रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे? कारण है कि सीधे सीधे उनको इस काम में इन्वॉल्व रहना है, टेररिज्म में इन्वॉल्व ही रहना है। और ये बहुत अच्छा हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि दे विल गेट टू नो कि व्हाट ऑल प्लानिंग अदर कंट्रीज आर डूइंग टू स्टॉप द फंडिंग। तो वो नहीं हो अच्छा है, जो जो मीटिंग है उसमें शामिल भी न हो अच्छा है, और उसका इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड वाइड ये जाने वाला है कि एज इट इज पाकिस्तान जो है इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। और यदि वो बैंकरप्सी पे आ गया तो वो टेररिस्ट को क्या फंडिंग करेगा? यदि खुद ही उसको खाने के लाले पड़ेंगे तो टेररिस्ट को कहां से फंडिंग कर पाएगा? तो कहने का तात्पर्य है कि यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बिकॉज दे आर द नर्सरी ऑफ टेररिज्म, और उनको इन्वॉल्व, वो अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते उस तरह का कि हम फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट कुछ कर रहे हैं। हालांकि वो बातें बहुत बनाते हैं। कई बार पाकिस्तान खुद कहता है कि आई एम ऑल्सो, मतलब वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द टेररिज्म, वेयर इट इज नॉट। समटाइम्स क्या है, उनका ही जो दाव है वो बाउंस बैक कर जाता है या टेररिस्ट कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देते हैं। अदरवाइज दे आर द नर्सरी, जो वहां पे उनका जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स है उनको पूरा, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में यदि किसी को आतंकवादी चाहिए तो देखिए हायर फ्रॉम पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो वहां से वो कहीं भी जा सकते हैं जाने करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो इट इज बेटर फॉर। ठीक है अमरदीप जी, समय कम है। राजेश, इस समय एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं। राजेश जी, जैसे कि अमरदीप जी कह रहे थे कि पाकिस्तान इस मीटिंग में शामिल हुआ, कहने का अच्छी बात है। और अगर एक मेरे नजरिया भी देखूं उसमें, क्योंकि पाकिस्तान इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ है और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये हिंदुस्तान में हो रही है, कहीं ना कहीं भारत इसको लीड कर रहा है। तो जो 75 देश इसमें शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं भारत उनके साथ मिलकर, ये जो देश है पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या फिर जिस देश से भी हमारे ऊपर आतंकवादी हमले होने के चांसेस रहते हैं, गुंजाइश रहती है, क्या इन देशों के साथ मिलकर, 75 देशों के साथ मिलकर एक मैकेनिज्म तैयार कर सकता है जो कि पाकिस्तान से जो फंडिंग होती है आतंकवादियों की, अफगानिस्तान से जो होगी या चाइना से जो होगी, उनको रोक सकता है भारत? ये इस लिहाज से क्या ये कॉन्फ्रेंस कारगर होती हुई दिखाई दे रही है भारत के लिए? गवर्नमेंट के लेवल पे फंडिंग होता है उसमें तो एक कारगर हो सकता है। ये इस आपके सवाल का आंसर है कि हो सकता है। लेकिन अब देखिए कि जो टेरर फंडिंग है ना, वो सिटीजन के लेवल पे भी उन्होंने एक अपना पैरेलल सिस्टम बना लिया है, जिसको कहते हैं ना कि 2 जीडीपी आज देश में काम करती है। एक जीडीपी जो सरकारी आंकड़ों में दिखता है और एक जीडीपी जो गवर्नमेंट के फिगर में नहीं दिखता। तो वो भी एक तंत्र विकसित हो गया है, चाहे वो ठीक है राजेश जी, समय बहुत कम है तो आपसे आप लोगों से और चर्चा करते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि अगर जो सरकार के तौर पर, किसी देश के सरकार के तौर पर अगर फंडिंग हो रही है उस पर लगाम लग सकती है, लेकिन जैसे आपने कहा दूसरा मैकेनिज्म भी तैयार हो गया है जिसके तहत फंडिंग होती है, उस पर लगाम लगाने की ज्यादा आवश्यकता है। आप दोनों मेहमानों का, अमरदीप त्यागी जी और राजेश भारती जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टारगेट पर टेररिस्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। 75 देशों के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जहां से फंडिंग होती है ज्यादातर आतंकवादी संगठन की, पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी अपने आप को एक्सपोज किया। और कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अगर आतंकवादी संगठन को फंडिंग होना रुक जाएगी तो उन आतंकवादियों संगठन की कमर टूट जाएगी और देश के साथ दुनिया में भी शांति स्थापित हो जाएगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।